तो सिंपल टूनर तो हम सभी अपने घर में बनाते रहते हैं। आप में से अक्सर लोगों ने खुद भी ट्राई किया होगा। क्या आप लोगों ने कभी जो है फ्लावर डोनट बनाए हैं? मैं आप लोगों के लिए ऐसा इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडिया दे रही हूँ कि आप लोग अगर इस डोनट की रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप लोग भी जो है वो इसको ज़रूर एन्जॉय करेंगे और आपके बच्चे तो आपसे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएँगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जैम। तो डोनट की डो बनाने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी? यहाँ पर मैंने जो है वो 1 कप गरम दूध ले लिया है। इसके साथ ही मैंने इसमें 3 टेबलस्पून जो है वो शुगर ऐड कर दिया है। 3 एंड हाफ आप टेबलस्पून ले सकते हैं इसमें शुगर, और इसके साथ ही मैंने इसमें जो है 2 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट के भी डाले हैं। दूध आपने गरम लेना है, वरना जो है वो ईस्ट आपका जो है वो अच्छे से इसमें काम नहीं करेगा। 2 टीस्पून मैंने इसमें ईस्ट के डाल दिए थे और साथ ही 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मेल्टेड बटर डाल दिया है। 1 अदद मैंने इसमें एग भी शामिल कर दिया था। सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर लेनी है और इसके बाद मैंने इसमें 3 कप भर के मैदा डाला था और इसके अलावा 4 टेबलस्पून मैदा और मैंने इसमें ऐड किया था। मैदा डालने के बाद 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक भी डाल दिया था। इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। तो क्वांटिटी आपने जो है वो चीज़ों की इसी तरह रखनी है, तभी जो है वो आपको रिक्वायर्ड रिज़ल्ट मिलेंगे और डो आपका जो है सॉफ्ट और स्मूथ होगा। अब यहाँ पे जो है मैंने इसमें 2 से 3 टीस्पून ऑयल डाल दिया था डो के ऊपर, और इसको अच्छे से जो है हमने हथेली की मदद से स्ट्रेच कर लेना है। 5 से 8 मिनट के लिए आपने इसको अच्छे तरीके से गूँदना है। तो देखिए यहाँ पर जो है मुझे 5 से 8 मिनट हो गए थे डो को अच्छे से जो है वो गूँधते हुए। यहाँ पे डो काफ़ी हद तक जो है ये देखिए स्मूथ सा हो चुकी है। अब मैंने क्या किया था, एक साफ सा बाउल लिया था और उसमें जो है मैंने ऑयल हर साइड पे लगा दिया था, और ऑयल लगाने के बाद जो है मैंने इसमें डो को रख दिया था और डो के ऊपर भी मैंने जो है ऑयल लगा दिया था। आजकल क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो तकरीबन 30 से 35 मिनट में जो है ये साइज़ में डबल हो गई थी डो। मैंने इसको क्लिंग रैप लगा के कवर करके रख दिया था। तो देखिए यहाँ पे डो जो है वो अच्छा से साइज़ में डबल हो चुकी है। इसको मैंने इस तरह से पंच करके इसमें से एयर निकाल ली थी। यहाँ पे मैंने जो है मार्बल पर थोड़ा-सा मैदा डस्ट कर लिया था और उस पे डो को जो है अच्छे से मैंने फैला देना है। अब जब डो एक दफ़ा जो है आपका जो है डबल हो जाता है साइज़ में, फूल जाता है, तो उसके बाद आपने उसको दोबारा नहीं गूँथना है। मैंने इसको इस तरह से फ्लैट कर दिया था और इक्वल जो है वो इसको 12 हिस्सों में जो है वो मैंने डिवाइड कर लिया था। तो जो ये मैदे की मेज़रमेंट्स मैंने इस लिए हैं, इसमें आप जो है आराम से जो है वो 12 बड़े साइज़ के जो फ्लावर साइज़ जो मैंने आपको दिखाया है ना, उस साइज़ के आप जो है वो डोनट तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको 12 जो है बराबर के हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। अब आगे जो है आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, मैं वो मेथड बताने लगी हूँ कि आपने इसको किस तरह से फ्लावर शेप में लेके आना है। एक दफ़ा जब आप इसके बॉल बना लेंगे ना, तो आपने जो है इसको कपड़े से कवर करके रखना है, सारे बॉल्स को। यहाँ पे मैंने बटर पेपर लिया था और उसको इस तरह से मैंने ना कट कर लिया था, इस तरह से चौकोर पीसेस में। अब मैंने क्या करना है कि एक-एक जो है वो इसका पेड़ा लेना है और इसको जो है इस तरह बटर पेपर पे जो है ना, इस तरह हथेली की मदद से आपने इसको जो है इस तरह फ्लैट करते जाना है। आप कोई भी बॉटल का आप जो है कैप ले सकते हैं, उसको बीच में इस तरह से प्रेस करके आपने रखना है और किसी भी नाइफ़ की मदद से ना, आपने तेज़ नाइफ़ की मदद से इस तरह से इसको जो है आपने जिस तरह से फूल की कलियाँ होती है ना, इस शेप में आपने जो है ना उसको हल्के-हल्के से इसमें कट लगाते जाने हैं। इतना मुश्किल तरीका नहीं है, आप लोग जो है वो 1 से 2 दफ़ा करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, और इसके जो हमने किनारे हैं ना, उसको जो है वो शार्प सी शेप आपने दे देनी है इस तरीके से। इसको एजिस से जो है वो आपने इस तरह से फ़ोल्ड करते जाना है। ये देखिए जिस तरह से मैं इसमें शेप दे रही हूँ, इस तरह से आपने जो है वो इसको शेप देते जाना है। तो ये देखिए इस तरह से एक जो है वो मैंने डोनट तैयार करके आपको दिखाया है और बिल्कुल जो है फ्लावर शेप का है। इस तरह से अब मैं आपको करीब से दूसरा भी जो है वो रेडी करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको जो है वो समझने में और ज़्यादा आसानी हो। कैप को हमने बीच में इस तरह से प्रेस करके रख देना है और इसके बाद आपने जो है नाइफ़ की मदद से जो है उसको इस तरह से कट करते जाना है। अगर आपके पास तेज़ नाइफ़ नहीं है तो आप पिज़्ज़ा कटर से भी इसको इज़िली जो है वो इस तरीके से आप कट कर सकते हैं। ध्यान से आपने जो ये देखने हैं, 1 से 2 दफ़ा आप जो है ट्राई करेंगे तो आप अच्छे से जो है वो इसको कर सकते हैं।
तो ये देखिए एजिस से जो है हमने इसको इस तरह से इस फ़ोल्ड करते जाना है। और यहाँ पे इसको बनाने के बाद भी ना मैंने कवर करके 10 मिनट के लिए एक कपड़े से जो है वो मलमल के कपड़े से आपने रख देना है इसको कवर करके 10 मिनट के लिए, ताकि जो है ना ये मज़ीद साइज़ में जो है वो थोड़े से डबल हो जाए। कैप आपने बीच में से निकालते जाना है, कैप के ऊपर अगर आप ऑयल वगैरह लगा लेंगे ना तो वो ईज़िली जो है ना वो हट जाता है इसमें से। तो ये देखिए इस तरह से मैंने दूसरा भी रेडी कर लिया है और सारे जो है मैंने इस तरह से रेडी कर लिए थे। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने डीप फ्राइंग के लिए ऑयल रख दिया है और बिल्कुल मैंने जो है ना इसको लो फ्लेम पर रखा है। और मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ कि इस तरह से जब आप इसको उल्टा करके डालेंगे ना बटर पेपर से तो आराम से वो जो है ना डल जाएगा ऑयल में। आपने इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, सख्ती से नहीं इसको डालना, वरना जो है इसकी शेप जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो है हम वन बाय वन करके मैं इसमें कढ़ाई में डालती गई थी और ये मज़ेदार से जो है ना फ्लावर डोनट्स जो है वो रेडी होते गए थे। और बिल्कुल हमने लो फ्लेम पे जो है उसको दोनों साइड से फ्राई कर लेने हैं। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार से, सॉफ्ट से और देखने में जिस तरह से खूबसूरत लग रहे हैं ना, खाने में उतने ही लज़ीज़ और मज़ेदार होते हैं। क्रिएटिव और इनोवेटिव से फ्लावर डोनट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये न्यू रेसिपी जो है पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियोज़ बनाती हूँ, आप लोगों को इतने इनोवेटिव आइडियाज़ देती हूँ, तो उसके लिए लाइक और शेयर करना तो बनता है। जल्द मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।